राधा स्वामी। आज भादों का महीना है, आप सबके लिए मुबारक हो। लेकिन मैं इस पर नहीं बोलूँगा आज मुझे कहीं बहुत दूर से कुछ प्रश्न आए हैं एक बेटी के, उनका मैं उत्तर दूंगा। भादों महीने के बारे में सिर्फ एक लाइन कहता हूँ मैं। भादों भरम बुलाणिया, ऐ इंसान तू भरम में भूला हुआ है। ये भादों का महीने में तू भूला हुआ है, अपनी कामनाओं के पीछे पड़ा हुआ है। असलियत को जानने की तेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तू गुरु को नहीं मिला। और अंत में उन्होंने कहा, जेहा बीजे से लूणे कर्मा संदरा खेत। ऐ इंसान, जो तू कर्म करेगा उसका ही फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। फैसला कर दिया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। कर्म प्रधान है, माला फेरनी प्रधान नहीं है। कर्म प्रधान विश्व का रखा, जो जस कीना तैसो फल पाया। इसलिए क्या कह दिया। और वहाँ भी गीता जी में ये लिखा है, ये कुरुक्षेत्र नहीं, ये कर्म के क्षेत्र है। कर्म करो, बस कर्म करो और फल पाओ। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे तो वो मिल जाएगा। केवल रोटी कमानी है तो तुम्हें रोटी मिल जाएगी। पद लेना है ऊंचा, तुम्हें वो भी मिल जाएगा। तुम्हारे बस में है, तुम कर लो जो करना है। ये उनका निचोड़ है भादों के महीने का। इसलिए आज मैं उस प्यारी बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली है, जिसका नाम है लक्ष्मी महाजन, वो सत्य की खोज करती है। उसको मेरे बहुत प्रेमी लड़का डॉक्टर अमित इंग्लैंड में उसके साथ संपर्क किया कि मैं महाराज जी के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू करना चाहती हूँ। जूम कोई होगा, हाँ कोई मोड है। तो मैंने उसको लिखा, बेटा मैं पहली बात तो जानता नहीं कि जू क्या होता है, और दूसरा ये कि मुझे सुनने में दिक्कत है। तुम इतनी दूर से बोलोगी, शायद मैं ना समझ पाऊँगा। तो आप मुझे पत्र लिखो, अपने सवाल लिखो, मैं उनका जवाब तुम्हें दूंगा। तो उस बेटी ने कृपा की। मैं पहले शुक्रवार को यहाँ का प्रोग्राम बनाया और मैं जो लिखा, मैंने मैसेज दिया, मैं क्या लकी मैं आ रहा हूँ, एक बेटी के सवालों के जवाब देने हैं, वो रिकॉर्ड करने और उसको भेजने हैं। लेकिन सुबह ही 6:00 पर उस बेटी का मुझे मैसेज आ गया कि महाराज जी प्लीज़ डोंट टेक द ट्रबल। आप केवल रिकॉर्ड करने के लिए आप शरीर को कष्ट न दीजिए। कितना ऊंचा ख्याल है उसका। आप आराम कीजिए, जिस दिन फिर जाओगे मंदिर उस दिन रिकॉर्ड कर देना। तो आज मैं उन सवालों के जवाब रिकॉर्ड करूँगा। लकी पढ़ के सुनाओ, एक एक सवाल वो ले लो, वो ले लो। 9-10 सवाल हैं, तुम्हारे भी काम के हैं। अध्यात्म में है पूरा, ज़िंदगी जीने का राज है पूरा इन सवालों में। हाँ जी महाराज जी, हम आपसे रूहानी सफर का मार्गदर्शन लेते हैं। पहला सवाल है, मुक्ति आखिर क्या है? किससे मुक्ति? शरीर से, संसार से? मेरे को बहुत लंबे सवाल है, ज़्यादा नहीं करूँगा। मुक्ति आखिर क्या है? किससे मुक्ति? शरीर से, संसार से, कर्मों से या फिर मन से? मुक्ति क्या है? कह दिया, कर्मों से, मन से या संसार से। देखो बेटा लक्ष्मी महाजन, आपने इतनी दूर से मुझे प्रश्न किए हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर
अपने सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के दरबार में देखकर माहवारी सत्संग पर आपको उत्तर दे रहा हूँ। हर बात को समझने की कोशिश करना। ज़िंदगी में 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, एक निर्वाण, एक मोक्ष, एक मुक्ति। ये तीनों अलग अलग हैं। मुक्ति सबसे बाहर में है, बाद में है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब निर्वाण क्या है? निर्वाण शब्द है बाण। बाण मीन आदत। बाण का मतलब है आदत। तो बुजुर्ग का ओ तेनू की बाण पई आ, की आदत पई आ, एवें ख्याल करी जाना, एवें विचार करी जाना, एवें प्लान करी जाना, उत्ते विश्वास कर रख, ऐसा कहा करते थे। तो बाण का मतलब ये है कि मन में जितने भी तुम्हारे ऐसे ख्याल आते हैं जिनका मतलब कोई नहीं है, तुम सारा दिन परेशान होते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो। अगर किसी बुज़ुर्ग के कहने पर आप उन ख्यालों को छोड़ दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आपको निर्वाण हो गया, निर्वाण हो गया आपका। कुछ लोग इसको मुक्ति भी कहते हैं। लड़की की शादी है, चिंता आई हुई है, चिंता बहुत है, शादी हो गई, निर्वाण हो गया, मुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई। आम लोग मुक्ति कहते हैं, यह मुक्ति नहीं है। आपकी आदत का ख़त्म हो जाना, आपके मन को ठहराव मिल जाना और आपके मन को किसी एक जगह पर टिका देना निर्वाण है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा है शब्द मोक्ष। ये मोक्ष शब्द जो है 2 शब्दों से मिला, मोह प्लस क्षय, मोह का ख़त्म हो जाना। हम सभी मोह में फंसे हुए हैं। कबीर साहब ने भी कहा जितने रिश्ते हैं मोह है, मोह है, सब कुछ मोह है। तो जो मोह है, ज़मीन से मोह, कुर्सी से मोह, घर वालों से मोह, दौलत से मोह, लगाव है ना, लगाव बहुत है। तो अगर वो लगाव तुम्हारा किसी संगत में बैठकर ख़त्म हो जाए और तुम्हें विश्वास हो गया है कि जो कुछ वो करता है वो मेरे भले की होगा, तो फिर तुम्हारा मोह कम हो जाएगा। मोह कम हुआ, तुम ठहर गए। तुम्हें दाता दयाल ने लिखा, मेरा कोई मकान नहीं है, वो मालिक का है, मेरे दाता का है। मेरे बच्चे मेरे दाता के हैं, मेरा शरीर मेरे दाता का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो मोह नहीं रहा ना, अपने शरीर का भी मोह नहीं है, ये भी उसका है। तो फिर क्या होगा? तुम्हारा मोह खत्म हो गया, तुम एक जगह पर टिक गए। कौन सी जगह? कि ये दुनिया मेरी नहीं है, ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, जहाँ तब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चिताया, संत मत धार ही तज मोह माया। ये मोह की माया जो फंसी हुई है ना, मोह के ख्याल बार बार, ये मेरा वो मेरा, ये ख़त्म हो गया, तुम्हें मोक्ष हो गया। बात समझ गए? अब रही मुक्ति। मुक्ति आखिरी स्टेज है, जिसके बाद आपका जन्म नहीं होगा। मैं 2019 में हनुमकुंडा गया। वहाँ मेरे दाता परम दयाल जी महाराज हर साल बसंत पर जाया करते थे, तो बसंत के सत्संग पर मुझे उन्होंने बुलाया। तो सुबह का सत्संग हो गया, दोपहर को फ़ोन आ गया दिल्ली से। वहाँ एक बहुत उच्च कोटि के पद पर आदमी है, राजकुमार ठाकर, बहुत इज़्ज़त करता है, मेरी बहुत इज़्ज़त करता है। जब मैं पहली दफ़ा वहाँ जाना था बाई एयर चंडीगढ़ से, तो वो स्वयं मेरा नाम लिखा हुआ और 4 व्हीलर लेकर वहाँ खड़ा है, मेरा स्वागत किया, फिर अपने कमरे में ले गया, ये मेरे साथ था और मेरा पूरा स्वागत किया। और फिर स्वयं मुझे वहाँ के जहाज़ में बिठाया और हैदराबाद फ़ोन कर दिया कि महाराज जी आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। इतना बड़ा वो फ़ोन आया तो उनकी रात को पत्नी का डेथ हो गया।
ठाकुर नारायण सिंह मेरे पास आया, कहते महाराज जी बुरी खबर है, राजकुमार जी की पत्नी का रात देहांत हो गया, तो अब जो अगला सत्संग आपने देना है वो उनके प्रति देना है। बात समझ गए मेरी? अब कहाँ मेरे दाता की शिक्षा, और मैं कबीर साहब का शब्द लिया वहाँ, जीनी जीनी रे चदरिया, ये शब्द लिया और बताया कि मौत एक नहीं है, मौत एक नहीं है। वो सत्संग रिकॉर्ड हुआ, यूट्यूब पर चला गया। किसी आदमी ने कैप्टन लालचंद जी को कहा कि कमल जी महाराज कहते हैं, उन्होंने वहाँ सत्संग दिया कि मौत एक तरह की नहीं है, 4 तरह की मौत है, तो मुझे भी बताओ। मैं कहा महाराज जी आपको मैं क्या बताऊँ, है ऐसा ही है। चलो मैं उनको बताया तो बड़े खुश हुए। नंबर 1, हमारा एक शरीर है, एक हमारा मन है, एक हमारी आत्मा है और एक हम हैं जिसका नाम है सुरत। वो तीनों से ऊपर है, वो तीनों से ऊपर है। अब वहाँ पहुँचना है। शरीर का सांस बंद हो गया, तुम्हारा शरीर से मुक्ति हो गई। बात को सुनते जाना। शरीर का सांस बंद हुआ, तुम्हें शरीर से मुक्ति मिल गई। लेकिन मन है, मन में कल्पनाएं हैं, मन में ख्याल हैं, मन में कामनाएं हैं, मन में इच्छाएं हैं, मन में अटैचमेंट है, तो मन तुम्हारा नहीं मरा, मन नहीं मरा आपका। तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और अगर सतगुरु की बताई शिक्षा पर चलना होगा, मोह से दूर हो जाओ, ये ख्यालों को छोड़ो। मरने से पहले अंत मतासो गता, जो ख्याल तुम्हारे हैं तुम वही जाओगे। अगर ख्याल कोई नहीं है, केवल प्रकाश और शब्द का ख्याल है, गुरु की शिक्षा का ख्याल है, तो कहाँ जाओगे? उड़ जाओगे। तो मन का मरना क्या है कि मन का ख्याल रूपी सांस, मन का क्या ख्याल, सांस क्या है? मन का सांस ख्याल है, मन की सांस कामनाएं हैं। तो जब वो भी खत्म हो जाएगा तो मन नहीं रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम्हें मन से भी मुक्ति मिल गई। ओके, अब रहा हमारी आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा और परमात्मा, लोग ही कहते परमात्मा से मिला देंगे। आत्मा प्रकाश रूप है, जन जन में एक ही ज्योति समा रही है, एक ही ज्योति है सब में। ये पारब्रह्म की अंश है। पारब्रह्म बहुत बड़ा प्रकाश है, उसकी मौज से वो प्रकाश रूप में हमारे अंदर है। यही गायत्री मंत्र कहता है, यही गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कहते हैं। तो तुम कौन हो? तुम प्रकाश रूप हो। अगर तुम प्रकाश में रहकर जाते हैं तो कहाँ जाओगे? पारब्रह्म में जाओगे। पारब्रह्म में बड़ा प्रकाश, और बड़े प्रकाश का एक नियम है कि वो जब चाहे आपकी प्रकाश रूपी किरण को दोबारा जन्म दे देगा। बात समझ रहे हो? तो प्रकाश में जाने से भी तुम अभी मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो प्रकाश तो जन्म देगा। जैसे दोबारा आते हैं, दोबारा लोग आते हैं। मैं भी पता नहीं कितने जन्म लेकर आया। आप क्या ये भगवान कृष्ण जी अवतार थे, वो वही पारब्रह्म से आए। भगवान राम भी अवतार थे, वो भी वहीं से आए। लेकिन संत पारब्रह्म से नहीं आते, संत वहाँ से आते हैं। कहाँ से? जो आत्म तत्व सबसे ऊंचा है, परम तत्व है, बड़ा है, अकाल पुरुष है, वो सबसे ऊंचा है। संत वहाँ से सीधे आते हैं। इसलिए बाबा फकीर कहते थे, मैं अनामी धाम से आया हूँ। दाता दयाल ने भी उनके बारे में लिखा,
तू तो आया नरदेही में धर फकीर का बेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई राम ना देवानी। दाता ने कहा और कहा करते थे, और बच्चों मैं ही नहीं आया, तुम भी नामी धाम से आए हो। मुझे ज्ञान है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें उसकी याद नहीं है, तुम उसको अपने घर को याद करते नहीं हो। इसलिए कह देते थे मेरे दाता, यह तो नहीं देश तेरा देश है बगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। ऐसा कहते थे। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया, संत मत धार ही तज मोह माया। संत मत ही केवल हमें वहाँ पहुँचा सकता है। तो दूसरी तीसरी मुक्ति कौन सी हुई? आत्मा की भी मुक्ति नहीं हुई। आत्मा एक ऐसे बड़े सागर में चली गई है जहाँ से वो दोबारा वापस भी आ सकती है। ये पारब्रह्म की मौज है। बात समझ गए? अब क्या कहा मेरे दाता ने? तो प्रकाश आत्मा का सांस है। आत्मा का सांस क्या है? प्रकाश, बड़ा प्रकाश। तो आत्मा भी वापस चले गई। तो तुम तो रह गए, तुम तो रह गए। तुम कौन हो? तुम सुरत रूप हो। कब हो गए सुरत रूप? जब सतगुरु की तुम पर पूरी दया हो जाएगी। फिर कहाँ जाओगे? शब्द में। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। सुरत अपने वापस शब्द में चली जाती है। और शब्द जो है वो क्या है? वो सर्वव्यापक है। शब्द, शब्दों धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश। ये सारा खेल शब्द का है। तो तुम कहाँ गए? अपने घर पहुँच गए। वहाँ तुम सर्वव्यापक हो गए। इसलिए मेरे दाता ने मुझे बताया, बच्चा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, और मैं सुरत भी नहीं हूँ। मैं ना शब्द हूँ ना मैं प्रकाश हूँ, बल्कि मैं इन सब का आधार हूँ। तब जाकर तुम्हें क्या होगा? तुम्हें अल्टीमेट मुक्ति मिल जाएगी। तुम दोबारा वापस नहीं आओगे। क्या कहा मैंने? ये है बेटा, मेरी प्यारी बेटी, ये है मुक्ति। बहुत कठिन है तगर बन घट की, बिन गुरु कुछ नहीं होगा, उसकी दया है तो ये मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, तुम अपने घर में जाकर बैठ जाओगे। क्या कहा मैंने? अब दूसरी बात कहती है वो बेटी बड़ी, क्या आत्मा पहले अपनी वास्तविक स्वरूप क्यों पहचानती है, फिर मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है? आत्मा, क्या पहले हम अपनी आत्मा को जानते हैं और फिर मुक्ति मिलती है? नहीं। नो दाई सेल्फ, नो गॉड। ये संतों का पहले अपने आप को जानो। मैं इस बात का आपको सुना देता हूँ। परमदयाल जी महाराज ने, ऐ इंसान, तेरे ऊपर बहुत बड़ी दया की है। उस परम पिता ने बाबा फकीर के रूप में आकर हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया की है, और अध्यात्म के रास्ते को हमारे लिए इतना शॉर्ट कर दिया कि ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दाता ने बताया, सुनो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? दाता ने बताया कि पुराने ज़माने में औरतें कच्चे बर्तन में सब्जियां दाल बनाती थी। शर्मा जी, पड़ोलियाँ होती थी मिट्टी की बनाई हुई, उनमें गोबर की पाथियाँ लगा देनी और उनमें आग लगा देनी। फिर बर्तन जो लकड़ी मिट्टी का होता था उसमें पानी डालना, वो भी बीच में रख देना। फिर जो दाल बनानी है उस दाल को धोना
धोकर उसमें मिर्च मिला देनी, नमक डाल देना, हल्दी डाल दे, बाकी कुछ नहीं होता था। मैंने अपनी माँ को देखा है, बाकी कुछ नहीं होता था। बस वो दाल भी उसमें डाल देनी, सब कुछ हो गया तैयार। और उसके ऊपर फिर एक ढक्कन डालना जिसमें सुराख होते थे। आजकल तो हम आपके लिए वो क्या आ गया, कुकर आ गए हैं, वो सीटी मारता है। वो सीटी नहीं मारती थी, जो अगर ज़्यादा भाप आ गई, भाप ऊपर निकल जाती थी और दाल उबलती नहीं थी। सारा काम करना, झाड़ू देना, पोछा देना, पशुओं को पट्ठे देना, फिर आ जाना। और उनको पता होता था कि अब दाल बन गई है, इतना तजुर्बा था माताओं का। फिर एक चमचा लेना और 2 दाने या 3 दाने निकालना, उसमें से एक दाने को ऐसे मसल कर देखना, है ना, हाँ दाल बन गई है। दूसरा दाना मुंह में डालना, नमक मिर्च भी ठीक। चलो बच्चों खाना खाओ, चलो बच्चों खाना खाओ। माँ ने सारी हांडी, सारे मिट्टी के बर्तन से दाल का एक दाने से जान लिया कि दाल सारी बन गई। पकड़ी बात। ऐसे ही तुम्हारे अंदर एक दाना है, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, तुम्हारे अंदर एक हस्ती है जो माल के कुल की अंश है। ये शरीर माल के कुल का अंश नहीं है, ये 5 तत्व का बना हुआ है और 5 तत्व में वापस चला जाएगा। मन तुम्हारा नहीं है, मन ब्रह्मांडी मन का एक अंग है। ब्रह्मांड में भी एक अंग, एक बहुत बड़ा मन है, उसकी अंश है हमारा मन। वो हमारे पिछले जन्मों को सारा हिसाब उसके पास होता है, वो वापस भेज देता कर। वाह, जो लिखा लटाट लिठा ललाट टरे नहीं तारा, भाभी को कोई मेट न हारा। जो लिखा हुआ वो ऊपर से आता है। क्या कहा मैंने? तो मन भी तुम्हारा नहीं है। आत्मा, आत्मा क्या है? प्रकाश है। आत्मा गई सी ठंडा, सी ठंडा हो जाएगा। तो फिर बाकी क्या रह गया? मेरे दाता ने एक बात सुनाई, मैं प्रूफ देता हूँ। परमदयाल जी महाराज ने, मैं वहाँ बैठा था, मेरे साथ मास्टर मोहन लाल थे और नयन दास थे और गोपाल जी थे, चौथा मैं था। महाराज ने बताया, बच्चों सुनो, ज़िंदगी और है, हस्ती और है। ज़िंदगी और है, हस्ती और है। ज़िंदगी उसकी नहीं है, हस्ती उसकी है। हजूर ने बताया कि एक नौजवान सड़क पर जा रहा है, पीछे से गाड़ी आई और उसकी टांग के ऊपर से निकल गई और गिर गया और टांग चूर चूर हो गई। गाड़ी वाला भाग गया। वो तड़फ रहा है, वो रो रहा है, हाय मुझे बचाओ, मेरी माँ को बुलाओ, मेरे पापा को बुलाओ। तो लोगों ने उठाया और एकदम हॉस्पिटल पहुँचा दिया। उसके माँ बाप को बुलाया, डॉक्टर ने देखा, कहा देखो माता जी, तुम्हारे बेटे का खून बहुत निकल गया है। अगर हम चाहें कि इसकी टांग बच जाए तो नहीं बचेगी, जब मर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा जिंदा रहे, उम्र भोगे, तो टांग काटनी पड़ेगी। अगर आप आज्ञा देते हैं तो दस्तखत कर दो कि हाँ टांग काट दो। लिखवाते हैं डॉक्टर। तो उन्होंने लिख दिया और डॉक्टरों ने एकदम टीका लगाया और वो हाय हाय करना बंद कर दिया। टीका लगाया, हाय हाय करना बंद हो गया, वो साइलेंट हो गया। डॉक्टर ने उसको हिलाया, हाथ नहीं हिल रहा, वो बिल्कुल बेहोश हो गया। लेकिन मरा नहीं, नब्ज़ चल रही है, दिल धड़क रहा है और सामने मशीन लगी है, उसमें सब कुछ आ रहा है। क्या कहा मैंने? अब मेरे दाता ने बताया कि वो कौन सी चीज़ थी जो शरीर से पीछे हट गई। वो बेहोश हो गया
उसको कुछ पता ही नहीं है। डॉक्टरों ने टांग काट दी और मरम्मत करके उसको पट्टी लगा दी और बता दिया इतने घंटे के बाद इसको होश आएगी। और उतने घंटे के बाद होश आ गई तो उसने देखा मेरी टांग भी कट गई। तो महाराज जी ने बताया वो कौन सी चीज़ थी जिसने दुख महसूस नहीं किया, तकलीफ़ नहीं हुई, टांग काट दी गई, वो सुर्त थी। टीका लगाने से वो शरीर में से निकलकर यहाँ आ गई। यहाँ मेरी बात को पकड़ रहे हो? परमदयाल जी महाराज ने बताया कि तुम अपनी टांग को यहाँ से मजबूती से बांध दो, तुम्हारी ये टांग सो जाएगी, खड़े नहीं हो सकोगे, क्योंकि वो एनर्जी, वो हस्ती, वो ताकत आगे नहीं जा सके। तो वो जो सुरत है, वो जब हम पैदा हुए तो जब हमें सीधा किया गया झटके से वो यहाँ आ गई। यहाँ मन से मिलकर वो सारे शरीर में काम कर रही है और तुम्हें पता नहीं है दिल धड़क रहा है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी नब्ज़ चल रही है, तुम पता नहीं है तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। वो कौन कर रहा है? वो सुरत कर रही है। बात समझ रहे हो? तो कहाँ हमने पहुँचना है? आत्मा को जानना कोई मुश्किल नहीं है। दाता दयाल ने कहा अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम, अपनी निशस्त रखना तो आत्मा पे हरदम, आत्म स्वरूप होकर इस दुनिया में विचरना, आत्मा में रहो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। प्रकाश है ना? जब तक हमारे अंदर प्रकाश नहीं आएगा, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार पैदा नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने? ये तब पैदा होते हैं जब प्रकाश अंदर आ गया। तुम खूब सो गए, प्रकाश अपनी जगह पर है, सुरत भी अपनी जगह पर है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कोई बोलता है, कोई कुछ करता है, तुम गहरी नींद में हो, लेकिन फिर उठकर कहते हो आज बड़ा आनंद आया। आनंद लेने वाला कौन है? वो तुम हो। तो इसलिए ये बेटी का सवाल जो था उसका भी मैंने आपको उत्तर दे दिया। वो कहती है कि क्या आत्मा पहले अपनी वास्तविकता स्वरूप को पहचानती है, फिर मुक्ति की अवस्था क्या प्राप्त होती है? नहीं, आपने जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं प्रकाश भी नहीं हूँ, मैं शब्द भी नहीं हूँ, मैं इन सब के ऊपर सबको देखने वाला विटनेस हूँ। मैं देखने वाला हूँ। मैं नहीं हूँगा तो कुछ नहीं होगा। क्या कहा मैंने? ये सतगुरु की जब दया हो जाती है तो वो तुम्हें अभ्यास करवा के सब कुछ बता देता है। ले बच्चा, इसलिए संसार में गुरु की बहुत बड़ा महत्ता है। गुरु बिन जो अंदर घट में चलते वे भी मूर्ख जान, स्वामी जी महाराज कहते हैं। गुरु के बगैर अंदर मत चलो, पथ भ्रष्ट हो जाओगे। और कई लोग पागल हुए हैं। मेरी बात समझ गए? तो अब तीसरा सवाल क्या है? क्या बिन गुरु मुक्ति संभव है? बिन गुरु ज्ञान न उपजे, साधो ले गुरु की शरणाई। दाता दयाल, कोई भी काम दुनिया का गुरु के बगैर अगर आप करोगे तो फेल हो जाओगे। कोई भी काम, डॉक्टर बनना है गुरु चाहिए। मैंने गाड़ी सीखनी थी तो मैंने अपने ड्राइवर को 20 रुपये, फौजी था, फौजी ए पकड़ 20 रुपये, तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला, मुझे स्टीयरिंग पर बैठा और गुड़ी चल देना। क्या कहा? मैं तीसरे दिन गाड़ी अपने आप चला के आ गया। अगर उसको ज्ञान ना देता साथ बैठकर कि अब ऐसे करना, ब्रेक लगानी, गियर बदलना, तो मैं कहाँ से गिरा देनी थी कहीं ना कहीं गाड़ी। तो बिन गुरु बेटा, गुरु के बगैर
ज़िंदगी ना खुशहाल हो सकती है, ना ज़िंदगी की चिंताएं जा सकती हैं, ना ज़िंदगी कामनाएं जा सकती हैं। और जब तक कामनाएं सब कुछ है तो तुम मोक्ष को प्राप्त या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु मुक्ति नहीं देता, गुरु ज्ञान देता है। और यही बात मेरी माता ने मुझे 6 साल की उम्र में बताई थी कि बच्चा, गुरु के बगैर कल्याण नहीं होगा। और 6 साल से लेकर 12 साल तक गुरु की खोज की, और फिर उसकी दया हुई, मुझे अपने चरणों में बुला लिया मास्टर मोहन लाल के घर में। इसलिए ये ख्याल करना कि मैं गुरु के बगैर इस रास्ते पर चलूँगा, भूल जाओ। और सुना देता हूँ, कहते हैं नारद मुनि जब पृथ्वी पर आते थे मातलोक में, तो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते थे और उनके पास बैठना, उनसे आशीर्वाद लेना और फिर आना दुनिया को देखने के लिए। तो जब उठकर चले गए मिलकर, तो पीछे मुड़ के देखा कि जहाँ नारद मुनि जी बैठे थे तो उसकी जगह पर पोछा लगाया जा रहा है, पोछा साफ़ किया जा रहा है। तो आ गए वापस आके कहते महाराज, क्या मेरे यहाँ बैठने से गंदगी हो गई? और नहीं नारद मुनि, तू नहीं समझता। फिर भी महाराज मेरे से क्या गलती हो गई? तुम गुरु के बगैर हो, निगुरे हो। राधा स्वामी मत वे क्या समझे, जो निगुरा और अज्ञानी है। दाता दयाल कहते हैं, जिसका गुरु नहीं है तो राधा स्वामी मत को क्या समझेगा। और गुरु भी कौन होना चाहिए? जिसने उस रास्ते को देखा है, जिसने मुक्ति को जीते जी प्राप्त किया है, वो गुरु होना चाहिए। और मैं उनमें से एक भाग्यशाली हूँ। मेरे दाता, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है तेरे गुण गा से गाऊंगा। मैं गाँव में मिट्टी में खेलने वाला, गरीबी की कोई सीमा नहीं थी। आपने मुझे गले लगाया और मुझे अपने चरणों का दास बनाया। और मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई महात्मा नहीं हूँ। मैं मेरे अपने दाता के जितने भी फॉलोअर्स हैं, सत्संगी हैं, उनके सेवा करता हूँ। सेवा और सेवा करने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आपको सच कहता हूँ, मैं दाता के दरबार में बैठा हूँ। इसलिए गुरु के बगैर कोई बात ना करना। लेकिन गुरु रियलाइज होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो अपनी गद्दी को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े, आश्रम बहुत बड़ा बने, तो वो खुद नहीं, वो तो पहले बंधा हुआ है। बनुए से बनुआ मिले, कौन सा छूट न पाए, कर संगत निर्बंध की पल में दिए छुड़ाए। क्या कहा मैंने? आगे चलता हूँ। चौथा सवाल, शुद्ध शब्द योग मुक्ति तक कैसे लेके जाता है? शुद्ध शब्द योग कैसे लेके जाता है? बड़ा ऊंचा सवाल है। सुनो, हमारा मन, पहले मेरा शरीर की सीमा है। मेरे शरीर को बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, अगर इसको काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो परमदयाल जी महाराज ने बताया, डॉक्टर भी कहते हैं कि सारी ज़मीन पर ये लग जाएगा, इतना बड़ा शरीर है। लेकिन वास्तव में यह सीमित है, इस बॉडी में सीमित है, शरीर में सीमित है। इसलिए शरीर से कोई भी भक्ति की गई हो, कोई तीर्थ स्नान किया गया हो, कोई दान पुण्य दिया गया हो, तो तुम उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। मन की भी सीमा है। मन जो क्या है, जो देखता है वो मन बन जाता है।
जो मन ने नहीं देखा वो मन में आता ही नहीं है। सोच लो, मन कहाँ है? जहाँ मैं दाता दयाल की, जहाँ बाबा जी महाराज की पूजा कर रहा हूँ, जहाँ तो मेरी पूजा सीमित है, मन में है। वहाँ मन नहीं जाएगा, मन की सीमा है। मन कभी भी हमें इस पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकाल सकता। पृथ्वी की ग्रेविटी से केवल शब्द निकाल सकता है। क्या कहा मैंने? इसलिए सुरत शब्द योग दाता सतपुरुष राधा स्वामी दयाल ने हमें ये रास्ता बताया। क्या कि ऐ इंसान, अपनी सुरत को उस शब्द से मिला जो तेरे घट में हो रहा है, हर समय हो रहा है। तो वो एक विधि बताते हैं, विधि कि पहले बैठ, एक जगह पर बैठ जा, नाम का सिमरन कर, सिमरन करते करते ध्यान कर। फिर क्या होगा? तेरा शरीर सुन्न हो जाएगा। फिर तीसरी स्टेज क्या होगी? तेरा मन भी सुन्न हो जाएगा। ना मन रहा ना शरीर रहा, तो फिर क्या होगा? अंदर प्रकाश होगा। मन नहीं है तो प्रकाश होगा। फिर तुम उस नाम का सिमरन करते जाते हो, सिमरन का नाम करते जाते हो, तो तुम्हारे अंदर यहाँ एक शब्द हो रहा है। जब सुरत उस शब्द को पकड़ेगी तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। कबीर साहब ने कहा, कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। तो संत मत में बाकी संतों ने सतनाम का इस्तेमाल किया। गुरु नानक साहब भी सतनाम का सिमरन करते थे, कबीर साहब भी सतनाम का सिमरन करते थे, और स्वामी जी महाराज भी सतनाम का सिमरन करते थे। राधा स्वामी शब्द की खोज किसने की? राय सालग्राम साहब ने की। राधा आद सुरत का नाम और स्वामी आद शब्द पहचान। पकड़ा बात को? राधा आद सुरत का, आद है, हमेशा रहने वाली है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसकी मौत नहीं है। यही मेरे दाता ने मुझे चोला छोड़ने के बाद 12 सितंबर 1981 को जब मैं शिमला जाना था तो प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ, तो मेरे अंदर से एक उनकी आवाज़ आई, बच्चा अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। आहा, अब मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। क्या कहा मैंने? तो सुरत शब्द योग के बगैर तुम पूजा करो, पाठ करो, सिमरन करो, ध्यान करो, कर्मकांड करो, तीर्थ करो, जप जो मर्जी करो, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे जब तक तुम लगातार अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे। और रास्ते पर चलते हुए फिर अपना अनुभव अपने गुरु को ना बताओगे। सुनो मेरी बात, दाता की दया, मेरे सतगुरु परम दयाल जी महाराज की दया, मुझे उन्होंने उस स्टेज पर पहुंचा दिया। और 15 दिन तक मैं प्रकाश और शब्द की मस्ती लेता रहा। फिर अल्टीमेटली मैं पिताजी को लिखा, मेरे दाता आपकी कृपा से अब अभ्यास में जब मैं बैठता हूँ तो मेरे अंदर यहाँ राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी की दोनों हो रही है। मेरे दाता ने यहीं से एकदम मुझे कार्ड लिखा, कार्ड लिखवाया, वो क्या नाम होता था, गिरधारी लाल से, नीचे दस्तखत। तीसरे दिन मुझे चिट्ठी मिल गई बिलासपुर में, बच्चा इतना ऊंचा अभ्यास नहीं करना, नहीं तो तेरे अंदर वैराग पैदा हो जाएगा। बच्चों के प्रति, सर्विस के प्रति, पत्नी के प्रति तेरा ध्यान हमेशा ऊपर रहेगा।
तो दुनिया बिगड़ जाएगी। तेरा अनुभव हो गया, श्रुत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। सदा नहीं वहाँ जाना, नहीं तो सिर छूट जाएगा, सिर भी छूट सकता है। इसलिए केवल सिमरन और ध्यान करना, यह है गुरु की संभाल। ऐसे करता है गुरु संभाल। इसलिए इस कहा है, गुरु बिन घट में चलते वो भी मूर्ख जान। गुरु के बगैर नहीं चलना। अपना अभ्यास बताओ, मैं कहाँ हूँ, क्या देखता हूँ, नहीं तो मस्त हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा मैं कहाँ हूँ। अब आगे चलता हूँ। सुरत शब्द योग के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने? जब तक कर्मों का बंधन है तब तक मुक्ति कैसी? क्या साधन भजन कर्मों को समाप्त करता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या साधन भजन भी हमारे कर्म काटता है? ना साधन तुम्हारा कर्म काटेगा, ना सिमरन तुम्हारा कर्म काटेगा, ना माला तुम्हारी कर्म काटेगी, ना पाठ करना तुम्हारा कर्म काटेगा। तुम्हारा कर्म कब कटेगा? जब तुम्हारे मन की सब वासनाएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 1, तुम मन की लेवल से निकल जाओगे, वहाँ सुन से आगे निकल गए, तुम प्रकाश में चले गए, शब्द में चले गए। वहाँ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ज़मीन की एक कशिश है, ज़मीन की एक कशिश है, जहाँ से काफ़ी दूर ऊपर अगर आप निकल गए तो जहाँ तुम्हें कोई नहीं खींच पाएगा। साधन जो है, शब्द का साधन, नाम का साधन तुम्हें इस शरीर, मन और आत्मा से ऊपर उठा देता है और वहाँ कर्म खत्म हो जाता है। कर्म खत्म हो जाता है क्योंकि तुम उनकी लेवल से निकल गए। मेरे दाता समझाया करते थे कि तुम हिंदुस्तान में कोई पाप करते हो, कोई बुरा कानून तोड़ देते हो और यहाँ से दूसरे देश में पहुँच जाते हो, तो जहाँ के देश का कानून तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा और वहाँ का देश तुम्हें कोई सज़ा नहीं देगा। इसलिए साधन ही एक साधन ही तरीका है कि जिससे हम गुरु के नाम का सिमरन करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए उस शब्द को पकड़ेंगे और मन की सीमाओं से हम परे चले जाएंगे। क्या कहा मैंने? इसके बगैर हमारा कर्म नहीं कटेगा, कर्म भोगना पड़ेगा। कौन सा कर्म क्षेत्र है ये? कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। और इस कर्म से संत नहीं बचे, महान पुरुष नहीं बचे, और सिर्फ गुरु की दया से जो हो गया वही बच सकता है, दूसरा कोई बच नहीं सकता। क्या कहा मैंने? तो बेटी, आपके अगले सवाल का भी मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। कर्म का बंधन कब छूटेगा? जब तुम शरीर, मन और आत्मा से आगे निकल जाओगे, उस डोर को पकड़ोगे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, दुनिया की कोई इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है, घूंघट के पट खोल तो को पिया मिलेंगे। ये सारे घूंघट उतार दो, शरीर का घूंघट, मन का घूंघट, आत्मा का घूंघट, धर्म के घूंघट, जाति के घूंघट। क्या क्या इंसान ने अपने गले में फांसी डाली हुई है। ये सब घूंघट को उतार दो, फिर कहाँ पहुँचोगे? अनहद में पहुँच जाओगे। कबीर का शब्द है, ये बहुत प्यारा शब्द है। आगे क्या कहती बेटी? अगर मुक्ति भविष्य की चीज़ नहीं तो क्या उससे अभी और इसी लेना होता है, जन्म लेना होता है। हाँ,
अगर मुक्ति भविष्य की चीज़ नहीं तो क्या इससे द्वारा अभी और इसी जन्म में क्या लिखा देखिए, पढ़ के सुना। अगर मुक्ति भविष्य की चीज नहीं हाँ तो क्या उसके द्वारा अभी और जन्म में खुल जाते हैं, और जन्म लेने पड़ते हैं। हाँ? और जन्म लेने हाँ जब तक मुक्ति नहीं होगी जन्म लेना पड़ेगा। आपका लेन देन खत्म नहीं हुआ, आपके कर्म समाप्त नहीं हुए, तुम्हें अपने कर्मों को भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। ये भविष्य की चीज़ नहीं है, ये इसी जन्म की चीज़ है। गुरु की आज्ञा का पालन सच्चे दिल से और सच्चे दिल से उसकी ख्वाहिश करना, ऊपरों नहीं बैठ के आंखें लगा के और सोच रहे हैं घर के बारे में, बच्चों के बारे में। जे वहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारा यहाँ इस दुनिया में सुन लो कोई नहीं है। दूसरे शब्दों में कह देता हूँ, ऐ इंसान, तुम्हें दुनिया दुख नहीं देगी, तेरे अपने ही तेरे दुख का कारण बनेंगे। क्या कहा मैंने? और तेरे ही खून का तेरे शरीर को आग लगाएगा। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए जन्म मरण से बचना है तो क्या करना है? आहा, जीते जी मर जाओ। मन तू थकत थक जा, कबीर साहब कहते हैं। मन तू निकम्मा निपुंसक हो जा, कबीर साहब का। मन तू, मैं वहाँ बैठा था जब महाराज जी ने ये शब्द पढ़ा, मुझे नाम लेकर कहा, बच्चा समझा, मन तू निपुंसक हो जा, तेरे मन में कोई ख्याल ही न पैदा हो, तू धूर बन जा। धूर, मिट्टी की धूर जानते हो आप? जो धूर होती है ना, उड़ती है, उसमें पैदा कुछ नहीं होता। तुम धूड़ इकट्ठी कर लो, उसको गमले में डालो, बीच में कुछ लगा दो, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो धूड़ बन गए तो क्या पैदा होगा? तब होगी कल्याण। आहा, क्या कहा मैंने? बात को समझो। अभी कुछ सवाल और हैं, आगे भी सवाल है। जीते जी मरना कैसे कहते हैं? जीते जी मरना मैंने बता दिया। मन के पीछे ना लगना, मन की कामनाओं के पीछे मत दौड़ना, मौज के अधीन हो जाना। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। Then he will take care of you। तब वो तुम्हारी केयर करेगा। जब तुम उसके हो जाओगे तो फिर क्या है? ये है मरना। लोग कहते हैं शरीर छूट गया, मर गए। नहीं, शरीर छूटने से हमने मरे। तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन तुम्हें लाएगा दोबारा। बच्चों में फंस गया। बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, मैं क्या कहानियों को क्या सुनाऊँ? कहानियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन को पकड़ो, मन को अपना मित्र बना लो। ये बहुत जालिम है, बहुत जालिम है ये। इसको पकड़ो, इसको दौड़ को दूर करो, और जब भी दौड़े सिर्फ गुरु को याद करो। ध्यान गुरु का कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। गुरु जहाँ होगा तुम्हारे अंदर, जिसके सिर पर साईं, उसको क्या चिंता? हम तो उसको मंदिर में बंद कर दिया, हम तो उसकी मिट्टी की मूर्ति में बना दिया, या इश्तिहारों में बना दिया,
तुम्हारे अंदर तो गया ही नहीं वो, जबकि अंदर है। अरे तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं हो, जो कुछ है सो वो ही है, उसको पहचानो तुम कौन हो। तुम उस परम तत्व की अंश हो, तुम भी उसी परम तत्व की अंश हो। तो अंश कहाँ जाएगी? अपने वंश में जाएगी। वो परम तत्व वो माल के कुल अंश, वो वंश है, बड़ा वंश। हम सब उसके बच्चे हैं, तो वहाँ क्यों ना जाएं? जहाँ क्यों फंसे पड़े हैं दुनिया का? कोई बाप बन गया, कोई बेटा बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन, लेना देना है दो और रास्ता पकड़ो। क्या कहा मैंने? किसी चीज़ के साथ लगाओ, ना करना ही मन को मारना है। किसी चीज़ को चाहता है मन खाना, ना खाओगे तो मन ठीक हो जाएगा। क्या कहा मैंने? अगर जीव के लालच के लिए खाते हो तो गए, कान के पीछे पड़ते हुए इधर उधर की बातें सुनने गए तो गए, देखने के पीछे गए, आहा क्या सुंदर क्या बढ़िया, तो भी गए। तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद चनकोर, नानक सुन समाज में नहीं साँझ नहीं बोल। वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे चलता हूँ। अगर मुक्ति अर्थ निज घर पहुँचना है तो हम अपने घर से इतनी दूर क्यों और कैसे आए? अगर मुक्ति निज घर पहुँचना है तो हम यहाँ क्यों आए? ऐ बेटी लक्ष्मी महाजन, कबीर साहब ने लिखा है, हमें जहाँ कौन लाया? वासना। हमारी वासना यहाँ लेकर आई है। कोई इच्छा थी, जहाँ उस परम तत्व की इच्छा थी कि जाओ ये काम करो, हम वो काम तो करते नहीं। सुनो सुनो सुनो, परमदयाल जी महाराज जी को एक आदमी ने सवाल किया, महाराज आप कभी कभी कह देते हैं कि जो कुछ होना वो पहले निश्चित है, तो फिर उसकी हम क्या जिम्मेदारी लें? वो निश्चित है, वो हम करना है। महाराज जी ने जवाब दिया, सुनो मास्टर जी, मुझे निश्चित है कि मैंने दाता दयाल जी महाराज के हुक्म पर चलते हुए सत्संग कराना है। जो हुक्म है कराता हूँ, लेकिन अगर मैं उस कर्म को स्वार्थ के लिए करता हूँ, बात को पकड़ना, उस कर्म को उसका कर्म नहीं समझता, क्रेडिट लेता हूँ, लोगों का चढ़ावा खाता हूँ, या लोगों से इज्जत करवाता हूँ, मत्थे टुकवाता हूँ, जो कि मेरा अधिकार नहीं है, तो मैं कर्म नहीं करता, ठीक कर्म नहीं करता, तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा। बात को समझ गए? इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि जो भी काम कुदरत ने तुम्हें दिया है उसको साफ नीयत से करो, स्वार्थ निस्वार्थ होकर करो। हाँ, मेरा बड़ा नाम होगा, मेरी बड़ी फेम होगी, मेरे गले में हार पड़ेंगे, तो तुम फंस गए। क्या कहा मैंने? इसलिए वासना जो है ये हमें पृथ्वी के आकर्षण से बाहर नहीं निकलने देगी। क्या कहा मैंने? हमने इस पृथ्वी की आकर्षण से बाहर निकलना है और वो वासना रहित होना पड़ेगा, कामना रहित होना पड़ेगा। जो दिया वो ही खाता हूँ, दाता दयाल लिखते हैं। जो तूने दिया वही खाता हूँ, जो तूने पीने को दिया वही खाता पीता हूँ। मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। जहाँ तू रखे वही मैं रहने के लिए तैयार हूँ।
जारड़े दा सानू 70 चंगा पट खेड़ियां दा रहना। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का शब्द है। पट खेड़ियां दा रहना, जिथे सारे सुख उत्थे कानू रहना। जारड़े दा सानू 70 चंगा सानू तो उहदा ही घर सब तो ज़्यादा प्यारा है। बाकी सब बनावटी है। मुझे तो कहीं इंसान का रूप ही नज़र नहीं आता आज दुनिया में। सब कोई ना कुछ बना हुआ है। जो बनेगा वो बिगड़ेगा। बनना नहीं है, तुम्हें इंसान बनाया है। इंसान का बेटा है, तू इंसान बन के जी, ना हिंदू बन ना मुसलमान बन। ओ मेरे दादा ने झंडा लगा दिया, आने वाले लोगों को याद कराया, और तुम उस बाप के बच्चे हो कर जियो। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। टुकड़े टुकड़े हुए हैं आप लोग। कहाँ सुपना कर सकते हो वहाँ जाने का? कभी नहीं ले सकते। उसके हो जाओ। और कैसे बन जाओ? दाता ने एक बात कही, जब तुम माँ के गर्भ में थे तुम्हारे ना कर्म इंद्रियाँ बनी सी ना ज्ञान इंद्रियाँ बनी सी, फिर भी तुम थे। इन कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से आगे निकल जाओ, बच जाओगे। जब तक मन में हो शरीर की ज़रूरतों के लिए दौड़ धूप कर रहे हो, वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम्हारा खाना निश्चित है, तुम्हारा पीना भी निश्चित है, दिया हुआ है उसने। उसको भोगो, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत क्या है? तुम उसके हो जाओ, तुम्हारा सारा ख्याल करेगा तुम्हारा सारा ख्याल करेगा। बच्चों, मुझे तो मेरा तजुर्बा बताता है, मुझे दूसरों का पता नहीं। जब से सदगुरु बाबा फकीर के चरणों में आया, मैंने कुछ भी आप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं कसम खा के कहता हूँ, वो ही करता है, सब कुछ करने वाला वो ही है। वो मेरे संग सदा है, वो मेरे संग सदा है। नाले रे मन काहे डोलता है, तुम्हें रखेगा सृजनहार। सृजन जिसने हमें बनाया है, उसने खास मकसद के लिए बनाया है, हमें धक्के खाने के लिए नहीं बनाया। उसके ऊपर चलो। क्या कहा मैंने? तो आखिरी क्या सवाल है? अगर मुक्ति नहीं है, क्या हमारा होना ही शेष रह जाता है? मुक्ति की परिभाषा। हाँ, क्या हमारा होना ही बाकी रह जाता है? हाँ, वो रह जाता है। और वो क्या? सूरत। सूरत क्या है? माल के कुल की अंश है। वहाँ पहुँचे तो तुम अजर अविनाशी हो जाओगे। तुम्हें अभ्यास, तुम्हें दाता के चरणों में रहकर उनकी हर वक्त को सुनना, प्रश्न नहीं करना। जो लोग गुरु से बार बार प्रश्न करते हैं वो भूल में होते हैं। गुरु तो सब कुछ जानता है, वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता है, तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है? उसकी आज्ञा में रहो। और कहाँ पहुँच जाओगे? इसने पहले शब्द में एक लिखा है, ये पढ़ो ज़रा। बुल्ले शाह क्या कहता है? बुल्ले शाह क्या कहता है? पढ़ो। बुल्ला की जगह में ऊपर से 2-3 लाइनें। बुल्ले शाह जी कहते हैं, बुल्ला जी जाना मैं कौन, जिस्म मेरा है, नाम मेरा है, पहचान मेरी है, लेकिन इन सब के पीछे जो मैं है वो कौन है? मैं कौन हूँ? जी, मैं कौन हूँ? ये मैं क्या है? व्हाट इज मैं?
तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम प्रकाश भी नहीं हो, तुम शब्द भी नहीं हो। ये सब तुम्हारे से निकले हैं और तुम अजर और अविनाशी हो। तुम अपने आप में हो, तुम उसके हो, वो तुम्हारा है। क्या कहा मैंने? बहुत कठिन है डगर पन गट की, मगर जब गुरु ने पकड़ी बाँ तो फिर क्या होगा? मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। बाबा फकीर, ऐ दाता, मैं तेरी दी हुई ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरी नीयत को साफ रखना। मैं कभी फिसल ना जाऊँ ज़िंदगी में। आज तक तो फिसलने नहीं दिया और आगे भी आशा करता हूँ कि मैं ऐसे ही तेरे में आकर विलीन हो जाऊँगा। बहुत कुछ कह दिया बेटी लक्ष्मी। मैंने आपको आज का रिकॉर्ड किया हुआ पहुँच जाएगा और ये YouTube पर भी चला जाएगा। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ बेटी, मैं ख्याल करता हूँ कि जो कुछ मैंने अनुभव किया मैंने आपको बता दिया है। समझो, चलो, ये रास्ता कोई कठिन भी नहीं है और कठिन भी है। गुरु के बगैर कठिन है, गुरु के बगैर कठिन नहीं है। तुम उसके हो जाओ, वो तुम्हारा हो जाएगा बेटा। इसलिए मेरे प्यारे सत्संगियों, आज माहवारी सत्संग था कि उस बेटी के सवालों का उत्तर दे दूं ताकि तुम भी कुछ लाभ उठा सको, अगर उठा सकना चाहते हो। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी। सुखी रहो, दाता तुम्हें ताकत दे सच्चाई पर चलने की और इस दुनिया के रूप को समझने की ताकत दे। मेरा बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।